हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी के? मस्त और भी जबरदस्त स्वागत है आपके YouTube चैनल एंड टू एंड साइंस 360 में। जैसे कि आपको पता है, आपके इस चैनल पर फ्री कोर्स देने के साथ साथ आपके बोर्ड की भी तैयारी की जा रही है। तो आपको तो अब इस पे लग जाना चाहिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो जैसा कि आपको पता है, क्या पता है कुछ ना, विज्ञान की आपकी किताब चल रही है और उसमें तीसरा चैप्टर धातु और अधातु। हमने धातु पढ़ ली थी, अधातु पढ़ ली थी। उसके बाद पढ़ते हैं फिर धातु की सैकड़ता श्रेणी, यानी धातुओं को हम किस प्रकार की उनकी क्रियाशीलता के आधार पर रखा जाता है, उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आज की वीडियो बहुत ही मजेदार है और उसमें एक बहुत सारी ट्रिक समझाई गई है जो अधिकतर देखने को नहीं मिलती और वो आज आपको बहुत चुटकियों में याद मिलेगी। तो प्लीज चलते हैं अपने पाठ की तरफ। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और दो साथियों को जोड़ना भी ना भूलें। चलिए तो बेटे चलते हैं पाठ नंबर 3 के धातु और धातु में सैकड़ता श्रेणी। ये धातु और धातु की सैकड़ता श्रेणी होती कैसे होती है देखते हैं। बेटे श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी कहते हैं क्रमबद्ध पंक्तियां, क्रमबद्ध पंक्तियां, ठीक है ना? या स्थान के अनुसार किसी को रखना, स्थान के अनुसार किसी को रखना। अब बेटे कैसे रखते हैं देखो, तुम्हारे स्कूल में भी कहते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। कैसे रखा होगा? जो फर्स्ट है उसे इंटेलिजेंट मानते हैं ज्यादा, जो सेकंड आता है उससे कम मानते हैं, तीसरे को उससे कम मानते हैं, बाकी वो सबको ऐसे मानते हैं। ये कहलाती है आपकी सैकड़ता, यानी उनकी क्रियाशीलता। पढ़ने की क्या है, आप अपने कमरे में कहते हैं कि ये बड़ा वाला कमरा है, एक छोटा कमरा है, ये छोटा कमरा है, ठीक है ना? 3 कमरे थे हमारे घर में, एक बड़ा है, एक सबसे बड़ा, एक सबसे छोटा, एक सबसे छोटा। इसका मतलब ये होगा कि वो एक किसी हिसाब से ऊपर नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में रखे गए। तो उसके अनुसार जब हम किसी चीज को क्रम से रख दें, मतलब बारी बारी से रख दें, तो वो कहलाता है आपकी श्रेणी। अब यहाँ पर लिखा सैकड़ता श्रेणी। सैकड़ता श्रेणी का मतलब है उनकी क्रियाशीलता, यानी तत्वों को अगर उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखेंगे या बढ़ते क्रम में। क्रम नहीं बताया जाएगा, मतलब ये हो सकता है उनकी क्रियाशीलता। क्रियाशीलता का मतलब ये है कि वो कितनी जल्दी काम करते हैं, ज्यादा तेजी से काम करेंगे या कम तेजी से काम करेंगे, उसको बोलते हैं क्रियाशीलता। तो यदि तत्वों को क्रियाशीलता के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में रख देते हैं, तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में रखते हैं, तो उस श्रेणी को बोलते हैं हम सक्रियता श्रेणी। ठीक है प्यारे बच्चों, सक्रियता श्रेणी या अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। तो इसको ही कहते हैं हम क्रियाशीलता। अब इसको हमें याद करनी होती, किताब में बुक में इतनी बड़ी बड़ी दी गई है, लेकिन हम आज इसको ट्रिक के द्वारा याद करेंगे जो आपको हमेशा याद। चलिए बेटे देखते हैं कैसे लिखते हैं। बताना सक्रियता श्रेणी क्या होती है? जब धातु या धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम या बढ़ते क्रम में रखते हैं। तो बेटे लिखेंगे, जब धातुओं को, क्या बता रहा मैंने? जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता धातुओं को उनकी क्रियाशीलता या इलेक्ट्रोड विभव के, इलेक्ट्रोड विभव के घटते या बढ़ते क्रम में रखने पर, बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। होती है जिसे सक्रियता श्रेणी या अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। अभिक्रियाशीलता कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब वो श्रेणी है कौन सी, इसके बारे में जानते हैं। तो बेटे श्रेणी याद करने की ट्रिक है ये।
याद करने की ट्रिक। वैसे तो आपको बहुत सारे समझाई होगी, आज बहुत आसान से समझेंगे, ठीक है ना। कैसे? अब देखो, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, केवल आपको याद करने के लिए इसके आधार पर क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो उसको देखो। तो देखो बेटे, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या कहते हैं हम, पहले कहते हैं लिख कर, क्योंकि तुम पढ़ते तो हम, लिख कर बेकार किया कागज। बेकार किया कागज। नेहा और मेघा ने मेघा ने अली को झंडू बाम लगाकर लगाकर क्लियर किया। फार्मर ने अपना अपना कार्ड निकाला और सने मन से प्रतिभा को दिया। देखो, तीनों लाइन बेटे आपको पढ़ते ही याद हो गई होगी। लिखकर बेकार क्या कहा, नेहा और मेघा ने अली को झंडू बाम लगाकर क्लियर किया, फार्मर ने अपना कार्ड निकाला और सने मन से प्रतिभा को। बीच में क्या था, बीच में आता है बेटे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने कॉपर को हगीज लाने के लिए एग्री किया। जो पिटकर बोला, ए, ठीक है ना। तो प्यारे बेटे, इनमें हमारी एक सारणी छिपी हुई है जो आपको क्रम से बताएगी कि ऊपर नीचे कौन सा क्रम उनका रखा गया है, ठीक है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। एक एक लाइन छोड़ के लिखना है आपको, ताकि नीचे लिख सको। देखो, लिख कर एल आई बन गया ना, बेकार क्या बीई, कागज को हम सी ए बोलेंगे, ठीक। नेहा को एन ए, मेघा को एम जी, अली है ए एल, झंडू को हम जेड एन, बाम अगर क्लियर किया, देखो बेटे क्लियर है तो सी एल शुरू हुआ है सब। फार्मर मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, क्यों, क्योंकि ताकि हमें ये समझ में आ जाए। तो ये बन जाएगा एफ ई, फेरिक, ये वाला, ठीक ना। अपना कार्ड मतलब कैडमियम, निकाला निकिल, और सनी मन से मतलब स्टेनस, मन मतलब एम एन, प्रतिभा को दिया यानी पीबी को दिया, ठीक है ना। हाइड्रोजन ने कॉपर को हगीज लाने के लिए एग्री किया, जो पिटकर बोला मतलब प्लेटिनियम, बोला एयू। ये हमारे प्लेटिनियम है और ये हमारे संकेत है। इस प्रकार बेटे हमारी एक सारणी तैयार हो जाती है। अगर आप देखना चाहते हैं सारणी को, देखिएगा, पहले आएगा लिथियम, फिर आएगा बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्लोरीन, फेरिक, कैडमियम, निकिल, कैडमियम, निकिल, हाइड्रोजन, कॉपर, हगीज मतलब मरकरी, फिर सिल्वर, और फिर आपका प्लेटिनियम, और आएगा एयू, ठीक है ना। इस प्रकार ये आपकी सारणी क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है, जो इस गाने के माध्यम से लिखी गई है, जो आपको समझाई गई है। तो बिल्कुल अगर इसको याद कर लेते हैं तो हमें इसकी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कौन कैसा है। अब यहाँ पर मेरी एक बात समझेंगे, देखो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाना चाहते हैं, इसलिए आपको सिंपल भाषा याद रखनी बस। ये हमने क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखी, यानी क्रियाशीलता सबसे अधिक ऊपर वाले की होगी, उससे कम नीचे वाले की, उससे कम नीचे, सबसे कम नीचे वाले, ठीक है ना। यानी इनकी क्रियाशीलता है जो सबसे कम है। अब इसको कैसे समझे कि कैसे हम पहचानेंगे, देखो एक है ऊपर वाला, ऊपर वाला कौन, ऊपर वाला खुदा भगवान ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला क्या करता है, आपको ऊपर वाला आप में लात मार सकता है, और आप जने कहां से कहां जा रहा है,
यानी जब ऊपर वाला लात मार देगा तो इसका मतलब वो तुम्हें क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देगा या कहीं और फेंक देगा। तो लेकिन तुम ऊपर वाले में लात नहीं मार सकते। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि ऊपर वाला जो इस रासायनिक श्रेणी में ऊपर रहेगा वो नीचे वाले में तो लात मार देगा, लेकिन नीचे वाला कभी भी ऊपर वाले में लात नहीं मार सकता, जैसे हम भी नहीं मार सकते। ठीक है ना। उसी प्रकार आपको समझना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। एक तो ये आती परिबद्ध असंयोजकता श्रेणी किसे कहते हैं, इसके दो महत्व भी आते हैं, महत्व बाद में समझेंगे। क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है ना। तो पहले तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फटाफट एकदम। ठीक है, हो गया। आप चाहते हैं इसकी प्रश्न एक, अभिक्रिया संभव है या नहीं। ठीक है ना। तो बेटे ये वाली बात है। तो ये क्रिया बतानी है आपको संभव है या नहीं, और उसमें आगे लिखा भी मिल सकता है कारण सहित बताओ। लेकिन आपको जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। कारण भी आपको बता दिया जाएगा। नंबर पहली है, हाइड्रोजन अगर हम जिंक ऑक्साइड के साथ लगा दें तो यहां पर है आपका जिंक प्लस के H2O। ठीक है ना। अगर हम यहां पर सोडियम को H2SO4 में मिला दें तो देखो क्या होगा, Na2SO4 और प्लस H2 बचेगा। इसका मतलब दो की गुणा यहां कर सकते हैं, ये होगी साइकिल। थर्ड भी क्वेश्चन देखते हैं। सल्फ्यूरिक हम देखें तो CuSO4 हाइड्रोजन। एक और देखते हैं बेटे आपकी, तो देखिए बेटे ये क्रिया बताती है कि निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है या नहीं, कारण सही। अब इसको देख लीजिए क्रिया है या नहीं संभव है। अब उत्तर कैसे देंगे इसका देख लीजिए बेटा, उत्तर भी देंगे, घबराने वाली बात नहीं है। तो इनका उत्तर लिखते हैं। अभी जो हमने ट्रिक बताई थी कि हम उसमें देखते हैं कि लिखकर बेकार किया कागज, नेहा और मेघा ने अली को झंडू बाम लगाकर क्लियर किया। फार्मर ने अपना कार्ड निकालकर प्रतिभा को दिया, निकालकर सनीवन से प्रतिभा को दिया, और हाइड्रोजन ने कापर को हगीज लाने के लिए एग्री किया। जो पिटकर बोला ठीक है ना बेटे। देखो उससे सारणी में याद होगी, इस सारणी को हम ध्यान में रखते हुए इस चीज से हम पता कर लेंगे ये संभव है या नहीं। क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं, फर्स्ट। तो देखो इस हाइड्रोजन ने जिंक को, देखो जिंक ऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन के साथ में कौन बैठा होना चाहिए यहाँ पर, जहां पर बैठा है जिंक। तो हाइड्रोजन इसमें लात मारी, चल हटा मैं बैठूंगा इसके पास। ठीक है ना। तो जब इसने इसमें लात मारी होगी तो ये अलग हट गया यहाँ पर और ये खुद बैठ गया। क्या ऐसा संभव है। तो हम देखते हैं क्रियाशीलता में। क्रियाशीलता में क्या है, देखो जिंक हमारा यहाँ पर है और हाइड्रोजन हमारी यहाँ पर है। तो जिंक ऊपर है तो जिंक तो लात मार सकता है हाइड्रोजन में, लेकिन हाइड्रोजन जिंक में लात नहीं मार सकती, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। हमने इसको क्रियाशीलता कायम क्रम में लिखा, घटते क्रम में, यानी ऊपर वाले की सबसे ज्यादा हो जाएगी, नीचे वाले की उससे कम होती है। तो जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा है जबकि हाइड्रोजन की क्रियाशीलता कम है, तो इसमें ये लात नहीं मार सकती। तो पहला क्वेश्चन आंसर हुआ कि असंभव है। कारण लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे, क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता कॉपर की अपेक्षा अधिक है। अतः सॉरी कॉपर नहीं बेटे, हाइड्रोजन है यहाँ पर पहले में, हाइड्रोजन
तो हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक है, अतः हाइड्रोजन जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। अतः हाइड्रोजन जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है ना बेटे, ये कारण इसका है। अगर आप देखें इस सारणी से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप बेटे सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड देखो, सोडियम ने सल्फेट, देखो यहाँ पर सल्फेट के साथ कौन बैठा, हाइड्रोजन, लेकिन इसने इसमें लात मारी तो ये अलग हट गया, यानी हाइड्रोजन। तो देख लेते हैं, सोडियम यहाँ है और हाइड्रोजन यहाँ, तो सोडियम ऊपर है, ऊपर वाला तो नीचे में लात मार सकता है, बिल्कुल। तो ये क्रिया कैसी होगी बेटे, संभव होगी। आप समझ गए ना, ये क्रिया कैसी है आपकी, संभव है। अब क्यों है, क्योंकि क्यों सोडियम की क्रियाशीलता, बिल्कुल सेम ये लिखेंगे, सोडियम की क्रियाशीलता हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक है, अतः सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। ठीक है ना बेटे, अब ऐसी थर्ड होगा, बिल्कुल आगे की रिएक्शन सारी बातें अब आप लिखेंगे, क्योंकि हमें ढूंढने संभव है ये नहीं। ठीक है ना, तो देखो थर्ड देखते हैं कि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन सल्फेट है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, मतलब सल्फेट के साथ में कौन बैठा है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, और यहाँ पर कौन बैठा, कॉपर, यानी कॉपर ने हाइड्रोजन को क्या मारी होगी, लात मारी होगी। तो देखते हैं, हाइड्रोजन ऊपर है जबकि कॉपर हमारा क्या है, नीचे है, तो इसका मतलब ये इसमें लात मार सकता है, ना कि कॉपर इसमें लात मार सकता है। ठीक है ना, तो कॉपर इसमें लात नहीं मार सकता क्योंकि हाइड्रोजन की क्रियाशीलता कैसी अधिक है। तो ये क्रिया कैसी होगी बेटे, असंभव, ये होगी असंभव। हम लिख दो इसमें वही वाली बात, क्योंकि हाइड्रोजन की क्रियाशीलता क्योंकि हाइड्रोजन की क्रियाशीलता किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा अधिक है, तो कॉपर इसको विस्थापित नहीं कर सकता, अतः कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है ना, चलिए अब चौथा देख लेते हैं। तो ये आपको पता चल गया, बिल्कुल सेम समझ में आ रहा ना, वही वाली बात है कि ऊपर वाला नीचे वाले में क्या मार देगा, लात मार देगा, ये अधिक क्रियाशील होगा, नीचे वाला कम क्रियाशील होगा, बस इतनी सी बात को अपनी भाषा में लिखना है। तो सारी क्रिया हो जाएगी। अब देखो चौथा, फेरिक और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो फेरिक ने मैग्नीशियम में क्या मार दिया, लात भाग जाए और फेरिक यहाँ बैठ जाए। यहाँ पर देख लेते हैं, मैग्नीशियम ऊपर है और फेरिक का पर हमारा नीचे है। तो देखो नीचे वाला ऊपर वाले में लात नहीं मार सकता, ऊपर वाला नीचे में मार सकता है। तो देखो इसने क्या करा, नीचे वाले ने लात ऊपर वाले में मार दी, भगा दे बेचारे को, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये क्रिया कैसी होगी, असंभव। तो लिखेंगे असंभव है। असंभव है, चलो असंभव है क्योंकि मैग्नीशियम फेरिक की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, इसलिए फेरिक मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है ना भैया बच्चों, इससे एक बार इसके साथ और क्वेश्चन आएंगे जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ओके।